अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोशिश कर अपना फुल डे मील शेयर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ नौश किचन रूटीन की नौश ने जो एक हैक शेयर किया है आजकल, वो भी ट्राई करूँगी। पहले मैं आप लोगों को अपना ब्रेकफास्ट प्लेटर दिखा देती हूँ। मैंने एक अंडा बनाया था, उसमें थोड़ी सी वेजीज़ डाल दी थी, नॉर्मल जो प्याज मिर्ची वगैरह होती हैं, और मैंने इसे 1 टीस्पून ऑयल में कुक किया है। साथ ही 70 ग्राम्स की होल व्हीट फ्लावर की रोटी है। एक अंडा मतलब 1/2 पोर्शन प्रोटीन, 1 टीस्पून ऑयल, 1 पोर्शन फ़ैट, 2 पोर्शन कार्ब्स के बराबर मेरी रोटी है। हाफ़ पोर्शन मैंने दूध लिया है अपनी चाय में, और 1 टीस्पून शुगर ऐड की है। एज 16 कैलोरीज़ मेरी जो ट्रीट बनती है, जो मैं अब तक इसे कम करने के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, और इसी को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। बहुत ईजिली मैं 2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक आ गई थी, लेकिन 1 टीस्पून से आगे मैं नहीं जा पा रही हूँ। मैंने एक्चुअली ट्राई ही नहीं किया, मैं इससे ज़्यादा कम ऐड ही नहीं कर रही। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना बड़ा या मुश्किल काम है। खैर, अब मैं ट्राई करने जा रही थी नौश का एक हैक जो उन्होंने आजकल शेयर किया था। मैं नौश को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। जब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, सऊदीया में होती थी, जब से मैं उन्हें फ़ॉलो कर रही हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत तरक्की की है, और अल्लाह पाक उन्हें बहुत 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 तरक्की दे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज भी मैं वैसे भी उनकी बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई कर चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आज उनका एक हैक ट्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली इस तरह के DIYs घर पर करना बहुत पसंद है। बट मैं आज तक बस डिहाइड्रेटर और सन के ज़रिए जो आप वेजीज़ को ड्राई करते हैं, इसी के बारे में जानती थी। बट ये नौश ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि आप सूजी के साथ भी इन चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर या इन्हें ड्राई कर और इसका पाउडर घर पर बहुत ईज़िली बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत अरसे से यही कह रही हूँ कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि प्रॉपर कुकिंग ही नहीं हो रही है, और मेरा चैनल ही कुकिंग से रिलेटेड है। इस वजह से मैं बहुत आजकल बोर हो रही थी, क्लासेस में जा रही थी, तो आज छुट्टी थी, और बहुत अरसे के बाद आज गैस का प्रेशर फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है, वरना तो बिल्कुल ही बाय बाय कह के निकल जाता है। तो मैंने आज गार्लिक निकाल लिए थे, और इन्हें बिल्कुल फ़ाइन स्लाइसर की हेल्प से इसलिए स्लाइस किया था ताकि इवनली स्लाइस हो और इवन टाइम में उसकी कुकिंग हो सके। मैं नाइफ़ से अगर स्लाइस करती तो मे बी पॉसिबल कि कुछ स्लाइसेस पतले बनते, कुछ थिक बनते, तो इनका जो कुकिंग टाइम या ड्राई होने का टाइम है वो कम ज़्यादा हो जाता और प्रॉपर रिज़ल्ट ना आता। बस इसे आपको स्लाइस करने के बाद सूजी डालनी है पैन में, साथ ही गार्लिक स्लाइसेस डाल दें, और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे इतनी देर तक कुक करना है कि ये ड्राई हो जाएंगे, और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने बहुत जल्दी बहुत सारा गार्लिक इस तरह से ड्राई कर लिया है। अदरवाइज़ अगर आप सन ड्राई करने की कोशिश करते हैं तो 2 या 3 दिन, डिपेंड करता है कि कितना वेदर कैसा है, इस हिसाब से आपकी वेजीज़ ड्राई होती हैं। फिर वो ज़ाहिर है ओपन एयर में होती हैं, उन्हें थोड़ा सा कवर भी करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्विक हैक है और बहुत ज़बरदस्त हैक है। गार्लिक से जब फारिग हो गई थी तो अब जी मज़ा आने लगा ये काम कर तो सोचा अब अनियन के साथ भी ट्राई कर देख लेते हैं। तो अनियन को भी मैंने स्लाइसर की हेल्प से ही कट किया है, ताकि इवन कलर आ जाए और इवन टाइम में तमाम अनियंस ड्राई हो जाएं। और बहुत ही अच्छी तरह से अनियन भी इसके अंदर ड्राई हो गई थी। बस फ्लेम को आपको लाइट रखना है ताकि सूजी का कलर भी डार्क ना हो, और सूजी अगर ज़्यादा गर्म हो गई तो अनियन या जो भी वेजीज़ आप इसके अंदर डालकर ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी और क्विकली अपना कलर चेंज कर लेगा, और फिर वो बाद में बिटर हो सकता है। अनियन में मैं आपको बता दूं कि इस स्टेज के ऊपर मुझे अनियन निकाल लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी क्रिस्प हो चुकी है। बट मेरे जहन में आ रहा था कि मैं इसे फर्दर और ब्राउन कर चेक करती हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अगर वो रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा तो अगर आप कोरमे के लिए, जिस तरह की रेसिपीज़ के लिए हमें डीप फ्राई कर प्याज को ब्राउन करना पड़ता है, तो ये डाइट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरी मिस्टेक ये हुई कि मुझे इसमें से थोड़ी सी अनियन इस स्टेज पर भी निकाल लेनी चाहिए थी, और बाकी बाकी प्याज को मुझे जितना भी डार्क करना था कर लेती, बट मैंने सारी ही प्याज डार्क कर ली थी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बिटरनेस आ गई थी। मे बी मैं थोड़ा सा और इसे अर्ली निकाल लेती तो शायद इसमें ये बिटरनेस ना होती, क्योंकि क्रिस्प ये बहुत बनी है। आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप हलीम वगैरह पे इस तरह से ऊपर से क्रिस्पी ये अनियंस ऐड कर एंजॉय करेंगे, और बिल्कुल ही गिल्ट फ्री। लेकिन इसे थोड़ा सा पहले निकालना पड़ेगा, शायद मुझसे ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गई।
मैं इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी। इसके अलावा मैंने फिर अदरक भी निकाल लिया था और फ्रिज खोलने के बाद जब सामने टमाटर नज़र आए तो सोचा टमाटर भी ट्राई कर लेती हूँ। अनियंस, गार्लिक और जिंजर के बारे में तो नौश ने कहा था कि तीनों इस रेसिपी से या इस हैक के ज़रिए आप कर सकते हैं, बट मैं टमाटर अपनी मर्ज़ी से ले आई थी, जो कि सन ड्राइड करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अवन में भी अगर आप चाहें तो लो फ्लेम के ऊपर इसे अवन के अंदर भी आप इस तरह से ड्राई कर सकते हैं वेजीज़ को, लेकिन वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है और कई घंटे निकल जाते हैं। तो अगर इस तरह से ये हो जाता तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम छोटी छोटी बॉटल्स लेते हैं बाहर से, काफ़ी महंगी पड़ती हैं टमाटो की या फिर अनियन पाउडर की। तो अगर घर पर आप इस तरह से बहुत ही सस्ती, खैर प्याज तो आजकल बहुत महंगा हुआ है, घर में बनाने में भी आपको सस्ता नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा मैं चाह रही थी अगर टमाटर वगैरह का कुछ इस तरह से रिज़ल्ट अच्छा आ जाता तो आइंदा के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। बट अनफॉर्चुनेटली जिंजर का, गार्लिक का और अनियन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है, बट टमाटर में मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि तमाम टमाटर सूजी में जाने के बाद बिल्कुल घुल गए थे और उसमें जितना भी उसके अंदर पल्प था वो तमाम का तमाम पता नहीं कहाँ गायब हो गया, सिर्फ इसके पील्स बचे हुए थे। तो बस उसी को मैंने कोशिश करके बाद में ग्राइंड करने की भी कोशिश की है, लेकिन मैं जो फाइन पाउडर फॉर्म में चाह रही थी वो आई थिंक डिहाइड्रेटर से, अवन से या फिर सन ड्राई करने के बाद ही आएगा। टोमेटोज़ इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और टमाटर डालने के बाद मैंने एक और बात भी नोटिस की कि सूजी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से सूजी थोड़ी सी फूल गई थी। जब मैंने उसे छानने की कोशिश की थी तो जिस छलनी के साथ वो बहुत इजीली पहले निकल रही थी उस छलनी से पास नहीं हो रही थी और सूजी टमाटर डालने के बाद बहुत फूल गई। इसके अलावा इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। कलर लाइटली इसका डार्क होना तभी स्टार्ट हो गया था जब मैंने प्याज को फर्दर डार्क करने की कोशिश की थी। तो टिप बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल फाइन स्लाइसेस कट कीजिए ताकि जल्दी काम हो जाए। थिक स्लाइसेस होंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इवन स्लाइस होंगे तो इवन टाइम में ही तमाम चीज़ें ड्राई हो जाएंगी। प्याज, लहसुन, अदरक के लिए बेहतरीन है। टमाटर ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरी तरह ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा आई थिंक धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता वगैरह भी हम इस तरह से इससे ड्राई करके रख सकते हैं। प्याज में भी मेरी मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, पता नहीं क्यों। मुझे इसे एज़ इट इज़ जार में भर कर रखना था ताकि मुझे पता चल जाता कि कुछ दिनों बाद ये सॉफ्ट तो नहीं हो रहा है। बट मैंने तमाम काम करते करते और रिकॉर्डिंग करते करते बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया और मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ प्याज को भी ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, कुछ चीज़ें और आप लोगों को बता दूं, आप जब जैसे ही वेजीज़ सूजी के अंदर ऐड करेंगे तो उसके वेजीज़ की मॉइस्चर की वजह से तमाम सूजी वेजीज़ के ऊपर स्टिक हो जाएगी। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे वो ड्राई होता रहेगा और उसका मॉइस्चर ख़त्म होता रहेगा, सूजी उससे हटती चली जाएगी, लेकिन लास्ट में भी बिल्कुल 100% सूजी इससे हटेगी नहीं। कुछ सूजी के पार्टिकल्स वेजीज़ के साथ ज़रूर स्टिक हुए हुए रह जाते हैं। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, स्लो फ्लेम के ऊपर ही ये काम करना है। तो बस बहुत क्विकली आपको बहुत ही इजीली और सस्ती सी गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर घर पर ही मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे अनियन पाउडर एक रेसिपी के लिए चाहिए था, आप लोग जानते हैं मैं आजकल कुकिंग क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, तो वहाँ से एक रेसिपी मुझे फॉलो करनी है, बनाने का मूड हो रहा था। और अनियन पाउडर मुझे 3 सुपर मार्केट्स चेक कर चुकी हूँ, अब तक नहीं मिला है। पहले इटालियानो ब्रांड में अवेलेबल होता था, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल नहीं मिल रहा। शायद प्याज बहुत ज़्यादा महंगी है इस वजह से। तो ये है मेरा आज का हैक जो मैंने नौश का ट्राई किया है। इसके लिए मैं नौश को बहुत 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 ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त हैक शेयर किया है उन्होंने। थैंक यू सो मच नौश। अगर आप लोग भी इस तरह से ये ड्राइड पाउडर्स अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और तैयार करने के बाद जब आप ये इसे ड्राई कर लें तब आप पहले प्लेट में इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिएगा और इसके बाद आप इसे फूड प्रोसेसर में बिल्कुल बारीक पीस लें। क्योंकि अगर आपने इसे गरम गरम में ही पीसने की कोशिश की तो गर्मी की वजह से उसमें जो स्टीम बनेगी जार के अंदर उसकी वजह से भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जितना ड्राई रहेगा उतना ही लॉन्ग लास्टिंग ये रहेगा। बस अपने जार्स भर कर एयर टाइट रख लीजिए और इसे अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करें।
ये मेरा मिड मॉर्निंग का पोर्शन है फ्रूट का। मैं ऑलरेडी एक फ्रूट पोर्शन सुबह ले चुकी हूँ। मैं आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से बहुत पहले इंजीर रात को सोक कर रखती हूँ 3, और वो मैं कंज्यूम करती हूँ, जो कि मेरा 1 पोर्शन फ्रूट है। डेली हम तकरीबन 3 पोर्शंस कंज्यूम कर सकते हैं। 1 पोर्शन मैं ऑलरेडी सुबह ले चुकी थी, और मिड मॉर्निंग टाइम में मैंने स्नैक के तौर पर एक केला ले लिया है। आप एक छोटा सा केला एक इंजॉय कर सकते हैं अपने 1 पोर्शन फ्रूट में। अब मैं आपके साथ अपना लंच प्लेटर शेयर कर रही हूँ। कुकिंग रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं की हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रही थी। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर मैं ब्रेकफास्ट और लंच भी आप लोगों के साथ शेयर करती। मैंने आज मसूर की दाल बनाई थी, साथ ही आलू की अचारी कतलियाँ बनाई हैं, और रोटी थी, और साथ ही मैंने रायता तैयार किया हुआ है। अब मैं आपको अपने पोर्शंस बता देती हूँ। अगर 5 टेबल स्पून तक मैं ये दाल ली थी, क्योंकि ये खड़ी दाल है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो मैं 5 टेबल स्पून अगर लूँगी तो ये मेरा 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करेगा। अगर मैं पतली दाल लेती तो मैं 7 टेबल स्पून तक इसे कंज्यूम कर सकती थी। लेकिन आज मैंने अपनी प्लेट में 4 टेबल स्पून दाल ली है, साथ ही 2 टेबल स्पून रायता लिया है, जो कि मेरा डेयरी का पोर्शन है। हाफ़ पोर्शन डेयरी इसमें आ जाएगा, हाफ़ पोर्शन मैं नाश्ते में चाय में ले चुकी हूँ। इसके अलावा सैलड लिया है, आप जितना चाहें कंज्यूम कर सकते हैं। और आज कार्ब में मैं 2 फॉर्म्स ले रही हूँ। एक मैंने होल व्हीट फ्लावर की रोटी ली है, दूसरा मैंने आलू लिए हैं। अगर आप 2 अंडे के साइज़ के बराबर आलू ले रहे हैं तो वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेगा। तो मैंने यहाँ बहुत ही थोड़ा सा आलू लिया है, जो तकरीबन शायद 1 अंडे के बराबर होगा, तो आप इसे हाफ़ पोर्शन कार्ब कह सकते हैं। इसके अलावा मैंने आज आधी रोटी ली है। हमेशा मैं पूरी रोटी लेती हूँ। 30 to 40 ग्राम्स अगर आप रोटी ले रहे हैं तो फिर वो आपका 1 पोर्शन कार्ब हो जाएगा। होल व्हीट फ्लावर की रोटी है, तो इस तरह से तकरीबन 1.5 पोर्शन कार्ब है मेरे। 1 पोर्शन प्रोटीन से थोड़ा सा कम है दाल की फॉर्म में। इसके अलावा हाफ़ पोर्शन डेयरी है और सैलड है। तो ये है मेरा लंच का प्लेटर। कराची में तकरीबन गर्मियाँ आ ही चुकी हैं, और शाम में बहुत गर्मी हो रही थी। चाय पीने का मूड नहीं था, दिल चाह रहा था कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय करने का। तो मैंने तमाम चीज़ें निकाल ली हैं और बस तैयार करने जा रही थी। आजकल मैं ये मिल्क पैक का सेमी या पार्शली स्किम्ड मिल्क ये यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करती थी कि मैं लो फैट मिल्क यूज़ नहीं करती हूँ। इस वजह से मैं हाफ़ क्वान्टिटी में दूध हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरा डेयरी के पोर्शन में मेरा फ़ैट का कॉन्टेंट बढ़ ना जाए। इस वजह से तो आजकल मैं फ़िलहाल ये पार्शियली स्किम्ड है, फुली स्किम्ड मिल्क नहीं है, पार्शियली स्किम्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो इस वजह से आज मैं फुल 200 ml के साथ अपनी कॉफ़ी रेडी करने वाली हूँ। तो मैंने 200 ml दूध ले लिया है, और इसे मैं बस हल्का सा बीट करने जा रही हूँ। मैंने इस कॉफ़ी को बनाने के लिए 1 टीस्पून कॉफ़ी, 1 टीस्पून ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून पानी डालकर एक बॉटल में डाला था, और उसे भी अच्छी तरह से बीट कर लिया था। दोनों चीज़ों को सेपरेट बीट किया है, और फिर इसके बाद बॉटल में मैंने कॉफ़ी को जब ब्लेंड कर लिया, इसके बाद आइस क्यूब्स डाली, दूध डाला, और स्ट्रॉ डालकर जब मैंने पहला सिप लिया है तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पी गई, क्योंकि मुझे कॉफ़ी कड़वी पीने की आदत ही नहीं है। आप लोग जानते हैं मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ। तो मैंने चाय को जिस तरह से ग्रेजुअली उसकी मिठास को अपने टेस्ट बड्स के को एडजस्ट करते हुए कम किया है, मुझे इसी तरह से शायद कॉफ़ी के लिए भी करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड की, जो कि मुझे हिला देने के लिए काफ़ी थी। अब मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी। आई नो जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती है, और मोस्टली नहीं बल्कि वो इसमें शुगर ऐड नहीं करती है। और मैं यहाँ पर माशाल्लाह से 2-2 टीस्पून के साथ अपनी कॉफ़ी और चाय इंजॉय कर रही होती हूँ। चाय को जिस तरह से कम कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि आहिस्ते आहिस्ते ही कॉफ़ी को भी कम करूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं पी जा रही थी। अब मेरे पास थे फिर बाद में 2 ऑप्शन, या तो मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देती मज़ीद, या फिर आज ये कुकी इंजॉय कर लेती। आप लोग जानते होंगे, जो मुझे पिछले साल देख रहे हैं, जब मैंने अपना ये नया जर्नी स्टार्ट किया था वेट लॉस का, तब मैं हमेशा ट्रीट में बिस्किट्स और चिप्स ही कंज्यूम किया करती थी। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं जो चाय कॉफ़ी वगैरह में शुगर ऐड करती हूँ वो भी मेरे ट्रीट में ही काउंट होगी। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीज़ों को ग्रेजुअली छोड़ा था, और मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। तो आप लोग भी अगर अपनी लाइफ
साल से इस तरह की चीज़ें ओमिट करना चाहते हैं, बहुत ग्रेजुअली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। इसके बाद अगर आप चाहेंगे भी कि आप ज़्यादा मीठी चाय या कॉफ़ी पी लें तो नहीं पी गए, क्योंकि मैं अब 2 टीस्पून के साथ चाय नहीं पी पाती, मुझे वो शरबत जैसी फ़ील होने लगती है। तो यही बात है कि आप एकदम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। ग्रेजुअली अपने अंदर चेंजेस लाइए जो कि लाइफस्टाइल तक आपके लाइफस्टाइल आपका चेंज बनेगा और वो आपके लाइफ के साथ कंटिन्यू रहेगी। वो 2-4 दिन की हैबिट नहीं होनी चाहिए। खैर, कॉफ़ी मैंने पी ली थी और साथ ही 75 कैलोरीज़ का कुकी भी ले लिया था, वीटेबल्स जो चॉकलेट कोटेड था। 75 कैलोरीज़ का एक बिस्किट, 16 कैलोरीज़ की ऑलरेडी मैं टी में शुगर ऐड कर चुकी थी और 1 टीस्पून ब्राउन शुगर जो कि 16-20 कैलोरीज़ के बराबर होगी, मैंने चेक नहीं की है। तो मेरा आज का तकरीबन ये 120 कैलोरीज़ ट्रीट का जो हिसाब किताब है वो पूरा होता है। अब मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। क्या बना रही हूँ, समटाइम्स आप लोग भी घर में इसी तरह होते होंगे परेशान, कुछ भी बना लेते हैं और उस डिश का कोई नाम नहीं होता, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं अचानक से कुछ भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर बना लेती हूँ और घर में जब सब आकर पूछ रहे होते हैं मम्मा आज क्या बनाया है, या हस्बैंड आकर पूछते हैं आज डिनर में क्या है, मेरे पास जवाब नहीं होता है क्योंकि मेरे पास रेसिपी का नाम ही नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये चिकन टिक्का विद वेजीज़ बनाया हुआ है। तो मैंने सिंपली चिकन के पीसेस को मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसमें मैंने 1 टीस्पून तलहार मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, तकरीबन 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। 1/2 to 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, साथ ही धनिया पाउडर, चाट मसाला 1 टीस्पून ज़रूर ऐड करना है, और नमक ऐड कर साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया था, विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, और 1/2 कप दही। ये तमाम चीज़ें मिक्स कर अच्छी तरह से, अगर आप इसे सुबह ही मैरिनेट करके और फ्रिज में रख दें तो बहुत अच्छी और जूसी चिकन रेडी होती है, बट मैं सुबह भूल गई थी तो मैंने इसे शाम में ही रेडी करा है। मतलब मैं ज़्यादा इसे मैरिनेशन का टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जितनी देर में बस मैं वेजीज़ को अपनी कट कर रही हूँ, सिर्फ मैंने इतनी ही 5-10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दिया था। और अगर आप भी इसी तरह से कुछ क्विकली इसे बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें मीट टेंडराइज़र पाउडर ऐड कर दिया करें, उससे अंदर तक ये बहुत ही जूसी और टेंडर रहती है। तो वेजीज़ में जो मैं आज इसमें ऐड करने वाली हूँ, उसमें टमाटर मैंने लिया है, शिमला मिर्च है, प्याज है। इसकी जगह आप जो भी वेजीज़ पसंद करते हैं स्टिर फ्राई कर इसमें ऐड करना था, बट मेरी सुस्ती कह लें, काहली कह लें, लेटर ऑन मैंने इसे तमाम चीज़ें एक ही पैन में ऐड कर दी हैं। मैं फ़िलहाल जो प्लान कर बैठी हुई थी कि मैं चिकन को अलग प्रिपेयर करूँगी और वेजीज़ को सेपरेट पैन में 1 टीस्पून ऑयल के साथ सौते करूँगी। तो मैंने यहाँ पर पैन में इस वक्त 4 टीस्पून ऑयल लिए हैं। जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा 5 पोर्शंस खाना बनाती हूँ और 5 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। आज मैंने इसमें 4 टीस्पून ऑयल ऐड किए हैं। चिकन को सिंगल लेयर में मैंने डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर रही हूँ। अगर मैंने फ्लेम को कम किया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आज शाम में गैस आ रही थी और फुल प्रेशर के साथ गैस आ रही थी। तो बहुत दिनों बाद मेरा बहुत सारा टाइम आज किचन में निकला और बहुत अच्छा लगा। चिकन को पहले एक साइड से इतनी देर तक कुक करना है कि नीचे से उसके पीसेस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है। और मेरा मोबाइल गिर गया था 2-3 बार, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इस वक्त नया मोबाइल लेने वाली पोजीशन नहीं है। इस मोबाइल में ऑटो ब्राइटनेस स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से कलर्स आजकल बहुत वियर्ड है। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो जब चिकन एक तरफ से अच्छी तरह से डन हो गई थी, एक्स्ट्रा जितनी भी मैरिनेशन बोल में थी वो मैंने इस वक्त नहीं डाली है। एहतियात के साथ इसे कुक कीजिएगा, क्योंकि जब हम कम ऑयल के साथ कुक कर रहे होते हैं और फ्लेम थोड़ी तेज़ होती है तो जलने का ख़तरा रहता है। तो आपको इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना है जब तक कि ये प्रोसेस चल रहा है। आप एक साइड कुक करने के बाद इसकी साइड को टर्न कीजिए दोबारा से बहुत अच्छी तरह से। जब इस पर कलर आने लगे तब जितनी भी मैरिनेशन आपके पास मौजूद है वो ऐड कर दें, अच्छी तरह मिक्स करें। और तकरीबन मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड किया था, क्योंकि दही भी अभी अपना पानी रिलीज़ करेगा। और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए।
मैंने इसमें कोयले का स्मोक नहीं दिया है, लेकिन आपको पसंद है अगर कोयले की खुशबू तो इस स्टेज पर आप इसमें जब ये बिल्कुल कंप्लीट डन हो जाए तब, या फिर आपने जब इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था उस स्टेज पर भी इसे कोयले का दम दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। अब इस स्टेज पर मैंने तमाम वेजीज़ इसी के अंदर डाल दी थी जब तकरीबन तमाम मॉइस्चर इसमें से ख़त्म होने लगा था और चिकन बिल्कुल डन हो गई है। तो तमाम वेजीज़ इसके अंदर डालें। क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से सॉटेड वेजीज़ बहुत ईज़िली कंज्यूम हो जाती हैं। सैलड के फॉर्म में थोड़ा सा खाते हुए सुस्ती होती है या अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप लोग भी पसंद करते हैं तो इस तरह से वेजीज़ को अपने प्लेटर में इंक्लूड करने के लिए ये आइडिया भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप सेपरेटली उसे सौते कर लें। मेरा जो पहले प्लान था वो यही था कि मैं सेपरेट पैन में 1 टीस्पून के साथ तमाम वेजीज़ को थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर उसे स्लाइटली सौते कर लूँगी, और बहुत ही थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड करके। तो लेकिन लास्ट मोमेंट पे बस मैंने चिकन के अंदर ही तमाम डायरेक्ट वेजीज़ डाल दी हैं और इसे 2 मिनट पर हाई फ्लेम के ऊपर मैंने अच्छी तरह से टॉस किया है और डन, डिनर रेडी हो गया था। अब मैं आप लोगों को अपना प्लेटर दिखा देती हूँ या अपने पोर्शंस बता देती हूँ। तो मैंने 2 चिकन के पीसेस लिए हैं जो कि 1 पोर्शन से कम ही हैं, क्योंकि ये विद बोन्स हैं तो इसमें मीट इतना ज़्यादा नहीं है। आप 90 ग्राम तक या फिर पाम साइज़ मीट कंज्यूम कर सकते हैं अपने 1 पोर्शन प्रोटीन में। साथ ही मैंने वेजीज़ ले ली हैं जो कि आप अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऑयल आपका 1 पोर्शन फ़ैट है, दिन में आप 2 से 3 पोर्शन फ़ैट कंज्यूम कर सकते हैं। तो मेरा आज 1 पोर्शन से भी कम होगा इस वक्त डिनर में, क्योंकि मैंने 4 टीस्पून में खाना बनाया है और ये खाना तकरीबन 5 पोर्शंस था। 2 टेबल स्पून मैंने रायते के लिए हैं, यानी कि दही के लिए हैं, जो कि डेयरी का पोर्शन है। और साथ ही रायते में आपको भी दही डायरेक्ट खाने में प्रॉब्लम होती है तो आप रायते के फॉर्म में दही को या डेयरी को अपनी उसमें फूड्स में ऐड कर लिया करें। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के वेजीज़ कट करके ऐड कर लें। अगर आप गर्मियां जैसे आने वाली हैं तो बहुत डिफरेंट तरह के रायते सब बनाते हैं, तो उस तरह से आप रायते वगैरह ऐड करेंगी तो आपका डेयरी का पोर्शन जो दिन का है, अगर दूध नहीं पिया जाता, दही नहीं खाई जाती, तो इस तरह भी कंज्यूम किया जा सकता है। साथ ही 2 पोर्शन कार्ब के बराबर होल व्हीट फ्लावर की रोटी है। तो ये है मेरा मज़ेदार सा डिनर। आज वाकई बहुत अरसे बाद प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली रमज़ान तक मैं पहले वाले अपने रूटीन पर वापस आ जाऊं, जिस तरह से मैं पोर्शंस को फॉलो किया करती थी, और आप लोगों के साथ भी अपने मील्स शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।